नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग आज बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 7 की। लेक्चर नंबर 6 तक आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे देखिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 3 लिक्विड्स। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री में हम लोग मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, फाइनल टेम्परेचर को निकालने के बारे में बात कर रहे थे। तो कभी कभी आपको एक ऐसा केस मिल सकता है जिसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि 3 लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1, लिक्विड 2 और लिक्विड 3, और इनका मास m1 m2 m3 हो गया, और इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 s2 s3 दी हुई है, और ये क्रमशः θ1 θ2 और θ3 टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। अब अगर हमने क्या किया, एक बड़े से कंटेनर में इन तीनों लिक्विड को अगर हम मिला देते हैं और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है कंसिडर, तो फिर जो भी आपस में होना है हीट गेन हीट लॉस होने के बाद आपका फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं चूंकि 3 डिफरेंट टेम्परेचर है यहाँ पे, तो कोई तो ज़्यादा होगा, कोई उससे कम होगा, कोई उससे भी कम होगा। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए कि θ1 सबसे ज़्यादा था, उसके बाद θ2 और उसके बाद θ3। सो लेट अस सपोज θ1 इज ग्रेटर देन θ2 विच इज फर्दर ग्रेटर देन θ3। अब मेथड 1 में आपको क्या सोचना है, यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि θ1 का टेम्परेचर चूंकि काफ़ी ज़्यादा था, तो इसने अपना हीट एनर्जी को लूज किया होगा, और अगर इन दोनों ने उसको गेन किया है तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, तो ये दोनों चूंकि गेन किए हैं तो इनके टेम्परेचर से हायर होगा, और इसने चूंकि लूज किया है हीट को तो इसके टेम्परेचर से डाउन होगा। मतलब कि अगर थीटा लाइज बिटवीन थीटा एंड θ1 एंड θ2, θ1 और θ2 के बीच में आपका फाइनल टेम्परेचर जो है यहाँ पे लाई अगर करता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन थीटा एंड विच इज ग्रेटर देन θ2 एंड ग्रेटर देन θ3। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हीट लॉस कौन करेगा, θ1, मतलब पहला वाला लिक्विड 1 हीट लॉस करेगा, बाकी लिक्विड 2 और लिक्विड 3 जो है हीट को गेन करेगा। सो हीट लॉस बाय लिक्विड 1 इज इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड 2 एंड लिक्विड 3। तो हीट लॉस बाय लिक्विड 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि फाइनल टेम्परेचर आपका थीटा हो गया और इनिशियल आपका θ1 था, तो m1 s1 एंड डेल्टा थीटा में डेल्टा थीटा की जगह आप θ1 माइनस थीटा, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव आपको लिखना होता है, डिफरेंस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है। तो θ1 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर इन दोनों ने हीट को गेन किया m2 और m3 ने, तो m2 h2, और ये कम है, इससे ज़्यादा होना है थीटा, θ2 से ज़्यादा होगा थीटा, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, सो थीटा माइनस θ2। फिर आपका ये प्लस चलेगा m3s3, जो ये तीसरा वाला गेन करेगा m3s3, और फिर थीटा माइनस θ3। ठीक है, क्योंकि θ3 से ज़्यादा थीटा है। ठीक है, तो थीटा माइनस θ3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, और आपका ये इक्वेशन अब तैयार हो गया। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आप थीटा को कैलकुलेट करेंगे, तो आपको देखिए इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको गुना कीजिए, m1s1 θ1 माइनस m1s1 थीटा, और इधर m2s2 थीटा, फिर माइनस m2s2 θ2, फिर प्लस m3s3 थीटा और माइनस m3s3 θ3। फिर आप m1s1 θ1 m2s2 θ2 को इधर लाइए, m3s3 θ3 को भी इधर लाइए और इसको उधर लेके जाएं, तो थीटा आपका कॉमन कर लीजिए और m1s1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और फिर ये m2s2 और यहाँ पर m3s3 इस तरह से, और फिर आपका फाइनली थीटा लिखिएगा, तो m1s1 θ1 प्लस m2s2 θ2 प्लस m3s3 θ3 डिवाइडेड बाय m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3। इस तरह से आपका ये फाइनल टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन कह सकते थे कि हमने तो ये अपने मन से मान लिया कि लिक्विड 1 ने हीट को लूज किया और लिक्विड 2 एंड 3 ने गेन किया। ऐसा भी तो हो सकता था कि लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों ने लूज किया हो और लिक्विड 3 ने अकेले गेन किया हो। तो कोई बात नहीं, उस केस में भी आपका जो फाइनल टेम्परेचर निकल के आएगा वो आपको फार्मूला वाइज देखिएगा तो आपको यही वैल्यू लेगा। तो उसी को मैं मेथड 2 करके यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। तो मेथड 2 अगर मैं इसको लिखूं, तो जिसका मतलब होगा कि अगर थीटा लाइक करता है θ2 और θ3 के बीच में, तो θ2 और θ3 के बीच में, दैट इज ये थीटा जो होना चाहिए ये θ2 और θ3 के बीच में होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ऐसा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो फाइनल टेम्परेचर है उससे हायर टेम्परेचर 1 और 2 का हो जाएगा, और जो 3 वाला है इससे हायर आपका ये मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा थीटा। तो वैसे केस में हीट लॉस आपके ये दोनों कर रहे हैं लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, तो
इसीलिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा उसको अच्छे से लिख के सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर को देखिए आप। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हीट लॉस बाय लिक्विड 1 एंड 2 विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड 3। ठीक है, तो ऐसे केस में 1 और 2 से आप लॉस कराइए, तो M1 S1 और इसका टेम्परेचर θ1 था और फाइनली आपका क्या बन गया है थीटा। सो θ1 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, θ1 माइनस थीटा। और उसी तरह से M2 S2 और θ2 माइनस थीटा, चूंकि θ2 हायर हो गया आप उस तरह से लिखेंगे। और ये हीट गेन है M3 S3 और आपका गेन कर रहा है तो θ3 से थीटा बनेगा, सो थीटा इज द हायर, सो थीटा माइनस θ3। ठीक है, आसान है ये सब। तो आप M1 S1 θ1 माइनस M1 S1 थीटा प्लस M2 S2 θ2 माइनस M2 S2 थीटा, फिर ये M3 S3 थीटा और फिर माइनस M3 S3 θ3, इस तरह से कर सकते हैं। और अब आप ध्यान से देख लो, M1 S1 θ1 यहाँ पे हो गया, M2 S2 θ2 यहाँ पे हो गया, और ये वाला जो माइनस में था इधर आकर के प्लस M3 S3 θ3, बाकी ये वाला उधर चला जाएगा M1 S1 थीटा और ये वाला उधर जाएगा M2 S2 थीटा, और ये M3 S3 थीटा पहले से था, इनसे थीटा कॉमन करेंगे तो ये सब बच जाएगा M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3। तो उससे आपका जो थीटा बन गया वो आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस, मतलब जो था पहले वही रह गया। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी मेथड 1 लो मेथड 2 लो, मतलब कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चाहे इनके बीच हो या फिर इनके बीच हो, ठीक है, आपको फाइनल आंसर यही होने वाला है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कभी भी θ3 से कम नहीं हो सकता, कभी भी θ1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो या तो इनके बीच में था या तो इनके बीच में था, बट दोनों ही तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंबॉलिकली आंसर आपको जो है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, तो आई होप कि आपने इसको समझा हो। आगे देखिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल है आपके लिए, तो जाइए जरा जितना पढ़ा हम लोगों ने उसके आधार पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 10 ग्राम of water at 70 degree Celsius is mixed with 5 ग्राम of water at 30 degree Celsius। 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम ऑफ वाटर है और 5 ग्राम ऑफ वाटर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो कम टेम्परेचर किसका है, ये वाले वाटर का जो 5 ग्राम है, तो वो हीट को गेन करेगा, और हीट लॉस कौन करेगा, जो 70 डिग्री सेल्सियस पर है। तो मिक्सचर का पूछ रहा है, तो हम लोग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और लिख सकते हैं हीट लॉस बराबर हीट गेन, इस तरह से आराम से दिखा सकते हैं। तो हीट लूज कौन करेगा, जो हाई टेम्परेचर पर होगा 70 डिग्री, एम एस डेल्टा थीटा 10 ग्राम है, एस 1 हो गया, और डेल्टा थीटा मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर कुछ थीटा है, तो 70 माइनस थीटा का चेंज आ जाएगा। और उसके बाद हीट गेन, तो हीट गेन एम एस डेल्टा थीटा वो भी एम हो गया, एस हो गया उसका भी 1, और डेल्टा थीटा की बात करते हैं हम लोग, तो फाइनल चूंकि थीटा था और वो 30 से उठ के आया हुआ था, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बस यहाँ से आपको क्या करना है, थीटा सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करते हैं, ये 5 इसको कैंसिल करके 2 बना दीजिए, 2 इंटू 70 140 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 30। तो यहाँ पर ये इधर चला गया, क्या हो गया 3 थीटा, और ये इधर आ गया तो 170। तो इसका मतलब थीटा बिकम्स 170/3। ठीक है, तो इसको भाग दिया 20, तो इतना 56.67 डिग्री सेल्सियस, 56.67 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला भी आप पढ़ें इसको और एक बार ट्राई करें। लिक्विड्स ए एंड बी आर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। ए जो है 30 पर है, बी जो है 20 पर है। व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल मासेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी 26 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो आपको दे दिया कि जब इक्वल मास लेके मिक्स किया तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो पूछता है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो जो भी इनका होगा उनका जरा सा रेशियो बता दीजिए। ठीक है, मतलब S1 और S2 अगर मानते हो तो S1/S2, या SA/SB है तो SA/SB आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन लिखिए, ट्राई कीजिए, वीडियो को हो सके तो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप कि आपने किया होगा। तो चलिए मिला लीजिए, लिक्विड्स ए है और बी है, ए का टेम्परेचर हायर है तो ए जो है हीट को लॉस करेगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं एम एस डेल्टा थीटा। एम दोनों का मास जो है हमारा देखिए इक्वल मास लिया गया है, इसलिए यहाँ भी एम रख रहे हैं हम लोग, यहाँ भी एम रखेंगे। तो ये हीट लॉस का हो गया एम
एस फॉर ए ऐसे लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर कहता है फाइनल टेम्परेचर 26 का है, इनिशियल क्या था 30, तो 30 माइनस 26 आपको यहाँ पर रख देना है। हीट गेन एम हो गया और एस बी का एस बी हो गया और आपका हो गया, देखिए फाइनल 26 है और इनिशियल था 20, तो 20 से 26 पहुंचा है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर 26 माइनस 20, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एम हटा दीजिए, एस ए अपॉन एस बी यहाँ पर माइनस किया तो 26 माइनस 26 हो गया और 30 माइनस 26 4 हो गया, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 3/2 ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया, है ना। चलिए अब ये वाला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वाला पढ़िए। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी, 3 लिक्विड्स अब आपको यहाँ पे दिए गए, ए का हो गया 12 डिग्री सेल्सियस, बी का हो गया 19 डिग्री सेल्सियस, सी का आपको दिया हुआ 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, कहता है जब ए और बी को आप मिलाते हो तो 16 डिग्री बन जाता है वो, और व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड तो ये 23 डिग्री बन जाता है। अब पूछता है कि तो फिर बताइए ए और सी को जब मिलाएंगे तो टेम्परेचर क्या बनेगा, ठीक है। मासेस सबके इक्वल दिए हुए हैं, सबके इनिशियल टेम्परेचर दिए हुए हैं और 2 कंडीशन में आपको इक्वल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है कि ए बी को मिलाया तो 16 डिग्री और बी सी को मिलाया तो 23 डिग्री। इनसे कुछ आप फाइनल इक्वेशन प्राप्त करेंगे और जो भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर ए और सी को मिलाने वक्त जो भी अननोन डेटा की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप जब पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप वीडियो को फिर से पॉज करें और प्रयास करें एक बार खुद से करने का, जो जो कंडीशन दिया गया है उस पर आप इक्वेशंस को बनाएं और देखिए क्या निकलता है। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं इसको। तो अटेम्प्ट लिया आपने, 20.3 डिग्री सेल्सियस फाइनल आंसर आएगा। देखिए कैसे, हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 3 तरह के लिक्विड्स हैं ए बी सी, सभी का इक्वल मास एम लिया गया, ए 12 डिग्री पर, बी 19 डिग्री पर, सी 28 डिग्री पर था। ए और बी को मिलाया जो 12 और 19 पर था, मिक्सचर का टेम्परेचर 16 हो गया। बी और सी को मिलाया जो 19 और 28 पर था, मिक्सचर का टेम्परेचर 23 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए और सी को अगर हम लोग मिला दें तो फिर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। जो 2 जानकारी दिया हुआ है उनकी वजह से जो इक्वेशंस बनेंगे उनको लिखते हैं। पहले इन दोनों की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिग्री है 19 डिग्री है मिक्सचर का टेम्परेचर, इसने हीट को गेन किया होगा, इसने लूज किया होगा। इसने जो गेन किया एम एस डेल्टा थीटा, एम हो गया ऐसे हो गया, एस का ए का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे मान लो, तो ऐसे हो गया, और ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस 60 - 12। और उसी तरह से यहाँ पर इसने जो लूज किया एम एस डेल्टा थीटा, तो इसका भी मास एम हो गया, इसका स्पेसिफिक हीट एस बी, और उसके बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस 19 - 60। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एम का कैंसिल हो गया, एस ए अपॉन एस बी आपने सॉल्व किया तो आप देखते हो कि ये कितना आ गया 3/4। तो एस बी आप निकाल लो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ए और सी का काम होगा तो बी का कोई काम नहीं होगा। सो एस बी आप यहाँ से निकाल लो, ये आपका हो गया 4/3 ऐसे, ठीक है। उसी तरह से जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है उसमें भी आप 19 और 28 की बात है, ये हीट को लूज करेगा, ये गेन करेगा। एम एस डेल्टा थीटा इधर भी, एम एस डेल्टा थीटा इधर भी, ये बी के लिए सी के लिए आप पुट कर दो, 23 - 19 यहाँ बी के लिए और 28 - 23 यहाँ पर सी के लिए। इसको भी आप जब सॉल्व करोगे एस बी बाई एस सी आ रहा है और एस बी यहाँ से भी निकाल लो 5/4 एस सी। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो दोनों एस बी की वैल्यू है, एस बी हमको हटाना है, तो आप इनको इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 and 2 4/3 एस ए इक्वल टू 5/4 एस सी। तो एस ए और एस सी का रेशियो आपको आ चुका 15/16, जिसकी जरूरत पड़ने पर अब आप यूज़ करना आगे जो निकालना है उसमें ए और सी के बीच। तो वही बात, ये वाला जो 12 पर है ये कुछ हीट को गेन करेगा, जो 28 पर है कुछ लूज करेगा। तो जो गेन कर रहा है एम ऐसे, और जो मिक्सचर का टेम्परेचर है मान लीजिए कुछ थीटा हो जाता है तो थीटा -12 का आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। और उसी तरह से इधर जो सी वाला है ये जो लूज करेगा एम हो गया एस सी हो गया, और 28 से थीटा हुआ था तो 28 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिए कि जो फाइनल टेम्परेचर जो हमको फाइंड करना है ए और सी को मिलाने से वो क्या है, थीटा है। तो उस हिसाब से हमने लिख दिया। अब एम कैंसिल कर दिया और एस ए बाय एस सी निकाल लिया, तो 28 माइनस थीटा बटा थीटा माइनस 12। अब एस ए बाय एस सी हमारे पास पहले से निकला हुआ है नंबर 3 से 15/16। सो 15/16 आप पुट करो और फिर इसको आप सॉल्व कर दो, तो फिर यही सब सॉल्व होने पर आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 20.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उसके हिसाब से आप इक्वेशंस बना लो
और फिर उसके बाद जो निकालना है उसमें पुट कर दो, सॉल्व हो जाता है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। इसमें वाटर इक्विवेलेंट की चर्चा की गई है। देखिए, ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड ए फर्नेस। कोई एक छोटा सा पीस आयरन का उठा के आपने फर्नेस के अंदर रखा। फर्नेस मैंने भट्टी, जिसमें बहुत ज़्यादा आग होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक रखा। बहुत देर तक रखने का मतलब हो गया कि जो भी फर्नेस का टेम्परेचर होगा वही आयरन पीस का टेम्परेचर अब बन गया। एंड देन पुट इन ए कैलोरीमीटर। उसके बाद उस पीस को उठा के आपने एक कैलोरीमीटर में डाला, जिसमें जिसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 10 ग्राम। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम देने का मतलब कैलोरीमीटर का मास और कैलोरीमीटर का जो स्पेसिफिक हीट है उसका प्रोडक्ट आपको सीजीएस सिस्टम में दे दिया गया है 10 ग्राम। ठीक है। उसके बाद कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर। उसमें वाटर कितने का है? 240 ग्राम का है। ओके, तो ये वाटर इक्विवेलेंट आपको कैलोरीमीटर का, और वाटर उसमें पहले से मौजूद है 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका कैलोरीमीटर जो कंटेनर हुआ उसका भी टेम्परेचर होगा। तो आप ओवरऑल इसको ये मान के चलेंगे कि 240 ग्राम यहाँ और 10 ग्राम यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपको मान के चलना है 250 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास है। ठीक है। तो अगर आप कैलोरीमीटर को भी इंक्लूड कर रहे हैं उसके वाटर इक्विवेलेंट को, तो सीधा सीधा वो इसमें जोड़ देना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम पहले की तरह। द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। कहा कि मिक्सचर का टेम्परेचर 60 हो गया, पहले जो 20 था वो उठ के 60 आ गया। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन आपको 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे काम करना है, देखिए, लेट द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस जो है, मान लीजिए आप थीटा डिग्री सेल्सियस, और आपने चूंकि उसमें आयरन पीस को बहुत देर तक रखा था, इसीलिए जो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन पीस होगा वो भी यही थीटा डिग्री सेल्सियस होगा। इसी को फाइंड करना है। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पीओसी ऐसे लिखा हमने, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, वही सिंपल काम करना है। हीट लॉस के लिए हमने क्या देखा, तो आयरन पीस का जो वजन था 100 ग्राम था, तो 100 हो गया और डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए तो केजी में आ जाएगा। एस की वैल्यू चूंकि हमको एसआई में दिया हुआ है इसलिए हम लोग एसआई में यहाँ पे रखे। और टेम्परेचर डिफरेंस उसी तरह से, तो टेम्परेचर था थीटा और फिर फाइनल हो गया 60, तो चेंज हो गया थीटा माइनस 60। उसी तरह से हीट गेन जो हो जाएगा वो वाटर और कैलोरीमीटर दोनों मिला के करेगा। तो 240 वाटर के लिए और 10 हो गया आपका कैलोरीमीटर की वजह से, तो दोनों आप ऐड कर दीजिए। ये ग्राम में आपका आ चुका है, इसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में हो जाएगा। बाकी एसआई सिस्टम में यहाँ पर एस की वैल्यू, तो एस डब्ल्यू फॉर एसआई सिस्टम। देखिए एस डब्ल्यू अगर सीजीएस में करना होता तो 1 लिखते, लेकिन इसी को जब आप एसआई में कन्वर्ट करोगे तो 1 कैलोरी 4.2 जूल, और पर ग्राम के लिए यहाँ पर इंटू 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा। तो एसआई सिस्टम में 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पे पर केल्विन भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़। तो वही डेटा यहाँ पे आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ का। और उसका डेल्टा थीटा क्या है कि इसका टेम्परेचर 20 से उठ के 60 हो गया, तो 60 माइनस 20, और बस ये 1000 आपका कैंसिल हो गया। और बाकी चीज़ों भी जब आप कैंसिल करते हो, इसका 2 जीरो इसके 3 के साथ खत्म, 10 बचा, 10 इसे मल्टीप्लाई कर दिया 42, ये माइनस किया तो 40, तो यहाँ पर 40 42 और ये प्लस हो गया तो 250। इधर ये सब खत्म, तो इधर 470 बचा था, थीटा माइनस 60, इसका जीरो फिर से हटा दिया, और फिर थीटा माइनस 60 को 250 इंटू 42 इंटू 4, देखिए 4 इसके साथ गुना कर दीजिए 1000 हो जाएगा, सो 42,000 बन जाएगा एंड डिवाइड बाय 47। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम अप्रॉक्सीमेटली 894। इससे थोड़ा सा कम होता है, लगभग हमने इतना मान लिया 894। उसके बाद उसमें 60 को जोड़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट 954 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इस सवाल को आप चाहें तो खुद से भी एक बार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर वाटर इक्विवेलेंट आपको अलग से कुछ दिया है कैलोरीमीटर का, तो जो भी वाटर का अमाउंट साथ में है उसमें आपको उसको अगर जोड़ देते हैं तो फिर आप साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी देख रहे हैं। कहता है क्या, व्हेन 400 जूल ऑफ हीट आर एडेड टू ए 0.1 kg सैंपल ऑफ मेटल, कोई मेटल का सैंपल है 0.1 kg का, उसमें आपने हीट को ऐड किया 400 जूल। तो कहता है इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया, इंक्रीजेस बाय 20 डिग्री सेल्सियस का, इसमें चेंज आ गया, राइज हो गया। तो स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा थीटा के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। आपसे पूछा है स्पेसिफिक हीट एस, तो डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा थीटा,
पुट कर दीजिए वैल्यूज। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई आपने 400 जूल का किया था, मास 0.1 kg है और चेंज इन टेम्परेचर 20 केल्विन का या 20 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। रख दिया, सॉल्व कर दीजिए, सीधा सीधा तो आ जाएगा। तो 2 से 200, ठीक है। तो 200 स्पेसिफिक हीट हो गया जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हो, पर केल्विन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखने में लगता है थोड़ा सा कि हाँ क्या क्या दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिक्स के साथ मिक्सअप किया है, पावर वगैरह के टर्म्स यूज किए हैं। तो आप देखिए इसके हिसाब से कैसे काम होगा। क्या कहता है, ए 10 किलो वाट, ओके, 10 किलो वाट ड्रिलिंग मशीन है, मतलब ये पावर दिया हुआ है, ड्रिलिंग मशीन की पावर दे रखी है इसने 10 किलो वाट, 10,000 वाट, is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kg। 8 kg का कोई aluminium block है, उसमें आपको एक होल बनाना है। How much is the rise in temperature of the block in 2.5 मिनट। कहता है 2.5 मिनट तक आपने ये ड्रिल मशीन चलाया तो कितना टेम्परेचर राइज करेगा, ये एज्यूम करते हुए कि 50% ऑफ पावर जो है वो यूज हो रहा है किस लिए, हीटिंग के लिए, ओके। बाकी मैकेनिकल वर्क डन होगा, बाकी 50% जो है वो आप उसी से आपको हीटिंग इफेक्ट दिखानी है और इटसेल्फ और लॉस टू दिस सराउंडिंग्स, ठीक है। और 50% हीट एनर्जी आपका लूज हो गया और 50% से हीटिंग इफेक्ट दिखाया गया। और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो आपको इस तरह से दिया हुआ है 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करते हैं, सो देखिए इसमें आपको पहले तो है कि एनर्जी को अगर आप देखिए या वर्कडन को देखिए, दैट इज पावर इनटू टाइम, और उसका आपको 2.5 टाइम से जब इंटू कर देंगे तो टोटल एनर्जी आप निकाल लेंगे, और उसका 50% को आपको यूज करना है डेल्टा क्यू के फॉर्म में, और फिर वो आपका एम एस डेल्टा थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन सही से कर लेना है, बाकी काम तो आसान है। तो एक बार आप खुद ही ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो देखिए, तो गिवन पावर ऑफ ड्रिलिंग मशीन लिख देना है, 10 किलो वाट दिया हुआ है, 10 किलो वाट मतलब 10 पावर 4 वाट हो गया, 10 इंटू 10 पावर 3 तो 10 पावर 4 हो गया। टोटल एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, टोटल एनर्जी पावर इंटू टाइम, और उसके बाद पावर आपका हो गया 10 पावर 4 और टाइम आपका 2.5 मिनट था 2.5, तो 2.5 इंटू 60, इनको आप मल्टीप्लाई करो आपस में तो आपका आ गया 1.5 10 पावर 6 जूल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि 50% ऑफ पावर जो है वो आपका लॉस हो गया, और बाकी 50% में आपका जो एल्युमिनियम ब्लॉक है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा, राइज इन टेम्परेचर उसकी वजह से होगा। तो 50% का मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी, तो हाफ ऑफ द एनर्जी आपका 1.5 10 पावर 6 इंटू हाफ कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एम एस डेल्टा थीटा, एम हो गया 8 kg का, यहाँ पर आ गया। एस की वैल्यू देखिए पर ग्राम के लिए दी हुई है, जूल में ही है बट पर ग्राम के लिए दी हुई है, और हमें केजी के हिसाब से निकालना होता है, इसलिए आपको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पर ग्राम है तो 1 ग्राम के लिए इतना, तो 1000 ग्राम के लिए कितना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया इतना जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और बाकी राइज इन टेम्परेचर मान लीजिए जो भी है डेल्टा थीटा उसे रख दिया, और अब आप आराम से डेल्टा थीटा यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया 0.75 10 पावर 6 और डिवाइड बाय 8, और ये इसके साथ चला गया तो 910। बाकी आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको आ जाएगा 103 डिग्री सेल्सियस, तो इतने का टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको सवाल रहते हैं, बना सकते हैं इजिली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखा आपने इस सवाल को, देखिए क्या कहता है, एक गीजर है वो हीट करता है वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। वाटर जो है 1 मिनट में 3 लीटर पास कर रहा है, और पास जो करता है वो 27 पर एंट्री करता है और 77 पर एग्जिट करता है, बाहर आता है। तो टेम्परेचर राइज कितना हो गया, 77 माइनस 27 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज आपको यहाँ पर ये गीजर करता है, और 3 लीटर वाटर के लिए करता है पर मिनट। अब बोलता है इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन ए गैस बर्नर, उसमें एक गैस बर्नर लगा हुआ है और ये उस पर अगर ऑपरेट कर रहा है, तो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबसन, जो फ्यूल जो जल रहा है वो 1 ग्राम जलने पर 4 इंटू 10 पावर 4 जूल की हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इस आधार पर आपको बताना है कि पर मिनट कितना ग्राम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल है, आपको पर मिनट 3 लीटर, तो देखिए वाटर के लिए
1 लीटर 1 kg के बराबर होता है, तो 3 लीटर 3 kg के बराबर हो जाएगा। तो पर मिनट आपको 3 kg वाटर को गर्म करना है, 27 से 77 पर लेके जाना है, 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो पर मिनट 3 लीटर विच इज इक्वल टू 3 kg। इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस का, तो हीट रिक्वायर्ड एम एस डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर बस यही देखना है कि आपको एसआई सिस्टम में काम करना है। मास हो गया 3 kg, एस की वैल्यू एसआई सिस्टम में 4.2 10³ जूल पर kg पर केल्विन, ये आपका चलेगा। और उसके बाद टेम्परेचर राइज 50 का। और अब मान लीजिए कि m ग्राम फ्यूल इस काम के लिए रिक्वायर हो रहा था पर मिनट फॉर एवर गीजर। तो कंबसन के लिए बोलता है 1 ग्राम जलता है तो इतना जूल एनर्जी निकलती है। तो m ग्राम अगर जलेगा तो m इंटू इतना जूल एनर्जी निकल जाएगी। और यही एनर्जी आपको क्या करना है, इस एनर्जी को इक्वेट कर देना है। आपने आराम से इसको इक्वेट कर दिया और फिर आपका देखिए 10³ और यहाँ पर एक 4, तो ये 10³ कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर m आप निकालो यहाँ पे, ये 5 और इसको मल्टीप्लाई करिए 4.2 को, तो आपको 21 बन जाएगा। सो 21 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। और फिर इसको सॉल्व करें तो 63/4, अगर 64 होता तो 16 एग्जैक्टली आ जाता, बट 63/4 है तो 16 से थोड़ा सा कम आएगा, बट अप्रॉक्सीमेटली आप 16 ग्राम लिख सकते हैं। सो 16 ग्राम पर मिनट फ्यूल की आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। m ग्राम फ्यूल पर मिनट है, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 लीटर ऑफ वाटर का मतलब हो जाएगा 3 kg ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के लिए डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं कैलोरीमेट्री के, सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। दिक्कत हो किसी प्रॉब्लम में तो दोबारा चला करके देख लीजिए, विशेष दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम्स आप क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे थर्मल एक्सपेंशन के साथ, तो उसमें भी थोड़ा सा काम करना है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।